Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि अक्टूबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं वोगो पीपल ये अक्टूबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरीके की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरीके का रहने वाला है। यहाँ पर 7 ऑफ विंटर का कार्ड है, 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है, एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, किंग ऑफ समर का कार्ड है, किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ओके, सो वर्गो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा पैशनेट रहेंगे अपनी लाइफ में, आपको सब कुछ एक्सप्लोर करने का मन करेगा और जो पास्ट में आपने मेहनत की है उस मेहनत को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी तक बहुत सारे चैलेंजेस को आप ओवरकम करते हुए आए हैं। इस महीने में भी छोटे मोटे चैलेंजेस तो आपके सामने आएंगे, तो उन चीजों से घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आप उन चैलेंजेस को बहुत इजीली ओवरकम कर लेंगे क्योंकि आपके पास उन चैलेंजेस के रिगार्ड में एक्सपीरियंस है। ठीक है, और इस महीने में आप हर एक चीज को जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपने कोई काम पकड़ा है तो आपकी पहले कोशिश ये होगी कि वो काम जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ठीक है, चाहे आपके पास कितने भी दिन क्यों ना हो उस काम को खत्म करने के लिए, लेकिन आप अपनी तरफ से चीजों को स्पीडन अप करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस महीने में आप किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। कोई भी इंसान आपको कभी भी बैकस्टैप कर सकता है। आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो सकती है। ठीक है, जैसे कि नॉन मटेरियल रिसोर्सेज पर भी आघात हो सकता है। जैसे कि कोई आपसे कोई ऐसी बात कह दे जिससे आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाए, इस चीज के चांसेस हैं। ठीक है, अगर आपने अपनी कोई सीक्रेट किसी को पास्ट में बताया था, वो पर्सन आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपके मोबाइल गुम सकता है, आपकी कोई ज्वेलरी गुम सकती है, कीज घूमने के चांसेस भी यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप इस महीने में अगर किसी पर भरोसा करते हुए कुछ भी सामने वाले इंसान को बता देंगे तो वो आपके खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाएगा। आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। इस महीने में जो भी आप मेहनत करेंगे, ये मत सोचिएगा कि उस मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा। एक्चुअली आपका मन होगा कि जब मैं इतना सारा काम कर रहा हूं या कर रही हूं तो मुझे इस चीज का फल साथ के साथ मिलना चाहिए। साथ के साथ उन चीजों का फल आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। अननेसेसरीली खुद में टेंशन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने फ्यूचर को आप प्लान कीजिए, शांति से रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आज फल नहीं मिल रहा, आने वाले वक्त में मिलेगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है और अपने आप में एक निराशा का भाव उत्पन्न करने की कोई जरूरत नहीं है। इस महीने में आपके सामने कोई इंटेलेक्चुअल चैलेंज आ सकता है। ठीक है, जिसे आपको अपने इंटेलेक्ट से हैंडल करना है। आपके सामने कोई बहुत ही हेल्पफुल इंफॉर्मेशन अचानक से रखी जा सकती है। आपको मैसेज की एनर्जी को पिक करना है, मैसेंजर की एनर्जी को बिल्कुल भी पिक नहीं करना है। आप मुझे इस महीने में बहुत ज्यादा लॉजिकल नजर आ रहे हैं। सच का साथ देंगे आप, और आपको देना भी चाहिए। सच के रास्ते पर चलेंगे ना तो आपको सफलता हर पॉइंट पर मिलेगी।
और अगर आपने शॉर्टकट टू सक्सेस कोई भी झूठा रास्ता अपना लिया, ठीक है, तो कोई सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। आपको जितने भी फैसले लेने हैं वो अनडिप्लोमेटिक होकर फैसले लेने हैं। इस महीने में आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी भी होगी, और जैसे चीजें स्पीडन अप हो रही हैं तो आपको डिसीजंस बनाने भी पड़ेंगे। जब डिसीजंस बनाएंगे, इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है। लॉजिकली आप डिसीजन बनाइएगा, इंटेलेक्चुअली डिसीजन बनाइएगा। अगर आपने इमोशनली डिसीजन बनाया तो वो डिसीजन आपका गलत ही साबित होगा। इस महीने में आप आलसी बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, अंदर से काम करने की इच्छा होगी, इम्पल्सिव रहेंगे। पैसों की इस महीने में कोई कमी नहीं होने वाली है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई नजर आ रही है। आपको आपके करियर के रिगार्ड में, पैसे के रिगार्ड में टाइमली असिस्टेंस मिलेगी। आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपके करियर को एकदम से चेंज कर दे। आपको किसी से बहुत अच्छी एडवाइस मिल सकती है। आपको कोई नई जॉब मिल सकती है, प्रमोशन होने के चांसेस हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर बहुत बड़ा कोई प्रॉफिट होने का चांस भी है। और हो सकता है कि आपने पास्ट में कोई इन्वेस्टमेंट की हो, उसका रिटर्न आपको इस महीने में मिल जाए। यहाँ पर 10 ऑफ विंटर का कार्ड है। आपकी लाइफ का जो भी पेनफुल साइकिल चल रहा था, चाहे वो करियर का साइकिल था, चाहे आपका कोई प्रोजेक्ट था जो पूरा नहीं हो पा रहा था, या कोई रिलेशनशिप था जिसने आपकी जिंदगी को टॉक्सिक बनाया हुआ था, वो चीजें खत्म होने वाली है। और आपको ना उस चीज के रिगार्ड में बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस फील होंगे। आपको खुशी भी होगी, लेकिन आप अंदर ही अंदर दुखी भी होंगे। आपको एक राहत की सांस भी मिलेगी, साथ में आप डिसअपॉइंट भी होंगे कि जिस तरीके से आपने सोचा था चीजें उस तरह से तो हुई ही नहीं। अपने फियर्स को एक साइड में रखिएगा, इन चीज चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है। पुरानी एनर्जी को रिलीज कीजिएगा ताकि आप ब्राइट फ्यूचर की एनर्जीज को अपनी लाइफ में इनवाइट कर पाए। यहाँ पर किंग ऑफ समर का कार्ड है। इस महीने में आपके साथ ना लोग बहुत सारे अपने सीक्रेट शेयर करेंगे। आप दूसरों के लिए एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी इंसान रहने वाले हैं। लेकिन अगर ऐसा आप दूसरों के बारे में सोचने लगेंगे ना, तो आप खुद को बर्बाद कर लेंगे। इस महीने में कोई इंसान आपसे अपने सारे सीक्रेट्स कह सकता है। आप उस पर्सन को बहुत अच्छी एडवाइस देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर आपको किसी से कोई एडवाइस चाहिए तो ऐसे किसी पर्सन से एडवाइस लीजिएगा जो पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल हो। अगर किसी प्रैक्टिकल इंसान से आप एडवाइस लेंगे ना, तो आपका उस पर्सन के साथ ईगो क्लैश हो सकता है। इस महीने में आप अपनी फैमिली को नर्चर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अपनी फैमिली के प्रति आप बहुत ज्यादा ईमानदार भी रहने वाले हैं। ओके। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में जो भी काम आप करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। जो काम आपके नहीं बन पा रहे थे वो काम अचानक से बनने लगेंगे। करियर में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जो काम आपके रुके हुए थे वो होने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा आप जिस भी चीज को हाथ लगा रहे हैं वो चीज सोना बनती चली जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने अंदर ईगो लेकर आ जानी है, नहीं। आपको कंपैशनेट रहने की जरूरत है। जो काम आप स्टार्ट करेंगे उसे खत्म जरूर कीजिएगा। ऐसे पेंडिंग कोई काम आपको नहीं छोड़ने हैं। आपका ऑरा बहुत ही ज्यादा कैरिज्मेटिक होगा। लोग आपके साथ ज्यादा जुड़ने का प्रयास करेंगे। अपने आप को ग्राउंडेड रखने की जरूरत है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज, जो जनरल एनर्जीज है, वो बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरीके की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। ये अक्टूबर का महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके का होगा। यहाँ पर 5 ऑफ समर का कार्ड है, किंग ऑफ समर का कार्ड है, क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है, रिन्यूअल का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द ड्रीमर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा फील होगा कि आप जो कुछ भी अपने इस रिश्ते के लिए करना चाहते थे आपने कर लिया। लेकिन अगर आपके पार्टनर को आपकी कद्र ही नहीं है तो आप क्या ही कर सकते हैं।
ठीक है? अक्टूबर के फुल मून तक आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये रिश्ता आपको कोई सबक सिखाने ही आपकी लाइफ में आया था और इस रिश्ते ने आपको बहुत अच्छा सबक सिखा भी दिया है। ठीक है? अब आप इस एक्सपीरियंस को गैदर करते हुए अपनी ज़िंदगी में किसी और डायरेक्शन में बढ़ेंगे और अपने करियर पर फोकस करेंगे। ऐसा आपका माइंडसेट किसी हद तक क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जब आप अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, सेल्फ सेंटर्ड की एनर्जीज़ में आप ऑपरेट करने का प्रयास कर रहे होंगे, तभी आपके पार्टनर मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? आपके पार्टनर आपके जीवन में दोबारा से एंटर होंगे और अपनी इमोशनल साइड आपको दिखाएँगे। वो अपनी साइड का सच आपके सामने रखने वाले हैं, जो आपको उनके बारे में नहीं पता है। उनकी साइड पर क्या सिचुएशंस हो रही थी, वो आपको नहीं पता और ये अचानक आपके रिश्ते में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। ठीक है? अगर आप लोग मैरिड हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो ये कोर्ट केस इस महीने में 100% खत्म होगा और ये जो कोर्ट केस है, ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगी। इसमें आप सेपरेट नहीं होंगे, बल्कि आपके पार्टनर आपके साथ रहने के लिए तैयार हो जाएँगे। ठीक है? और यहाँ पर आपके मन में बहुत सारी शंकाएँ होंगी क्योंकि आप अपने पार्टनर पर यकीन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि शायद जो आपके पार्टनर है ना, वो आपका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। वो जैसे पहले आपके इमोशंस के साथ खेल चुके हैं, दोबारा से आपके इमोशंस के साथ ही खेलना चाहते हैं। आपको अपने पार्टनर से जो भी सवाल पूछने हों, वो आप खुलकर पूछ सकते हैं। अपने पार्टनर से किसी भी तरीके की बात आप कर सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार होंगे। मैंने कहा ना ये एक टर्निंग पॉइंट है, उस टर्निंग पॉइंट को अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो अपने अंदर से दुविधा निकालनी होगी। मैं आपको कई बार एक चीज़ कहती हूँ कि अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती ना, तो ये समझ लीजिए कि वो डिवाइन के अकॉर्डिंग चल रही है और डिवाइन का प्लान आपके प्लान से तो बेहतर ही होगा। लेकिन आपको ये मौका यहाँ पर दिया जा रहा है कि आप अपने मन की शंकाएँ दूर कर सकते हैं। बैलेंस डिसीजन बनाइएगा, सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हुए डिसीजन नहीं बनाना है, सिर्फ़ अपने पार्टनर के बारे में सोचते हुए डिसीजन नहीं बनाना है, इमोशनल डिसीजन नहीं बनाना है। अगर आपका मन अंदर से करता है कि आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप उनके साथ आगे बढ़िएगा, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं इस रिश्ते को। बट अगर आपको ये डाउट है कि पता नहीं हमारे पार्टनर हमारे साथ सही बिहेव करेंगे भी या नहीं करेंगे, तो वो मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि आपके पार्टनर पूरे दिल से आपकी तरफ को बढ़ने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। देखिए, अगर आपके पार्टनर ना बहुत टाइम से आपके साथ बहुत इनडिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, तो इस महीने में वो इनडिफरेंट बिहेवियर और ज़्यादा बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल भी वैसे बिहेव नहीं करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपसे किनारा करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर का माइंडसेट इस तरीके का होगा कि उन्हें अपने करियर को पहले देखना है, उन्हें अपनी ग्रोथ को पहले देखना है, उनके लिए रिलेशनशिप उतना मैटर नहीं करता है। आपको आपके पार्टनर के ऊपर डाउट होगा कि उनके लाइफ के अंदर कोई ऐसा पर्सन आ गया है, जो आप दोनों को एक-दूसरे से अलग कर रहा है। इस महीने में सच में आपके पार्टनर की डायरेक्शन यहाँ पर मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रही है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई पर्सन एंटर करता हुआ नज़र आ रहा है और ये जो पर्सन है, ये कोई बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के पर्सन है और इस पर्सन की वजह से इस महीने में हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे डाइवोर्स की बात भी करें, अगर आप अपने पार्टनर के साथ मैरिड हैं तो। अगर आपके पार्टनर ऐसी कोई बात करते हैं, आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। आपको जड़ तक जाना है कि क्या हुआ क्या है? अचानक से आपके पार्टनर इस तरीके से बदल क्यों गए हैं? ठीक है? आप अपने आप को अपने पार्टनर के सामने अगर इमोशनली खोलकर रखेंगे, तो आपके पार्टनर उस चीज़ का मज़ाक बनाते हुए भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस महीने में आपको भी थोड़ा प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर आपकी इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं करने वाले। कई महीने होते हैं, जो रिश्ते के लिए उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो आपके लिए ये वाला महीना ऐसे ही जाने वाला है।
आपके रिश्ते में चीजें बिखरती हुई मुझे नजर आ रही हैं। इससे बेटर ये होगा कि आप अपने रिश्ते पर फोकस ना करें, आप अपने करियर पर फोकस करें, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करें। ठीक है, अपने पार्टनर को किसी भी चीज के लिए इंस्टिगेट मत कीजिएगा, उनकी किसी चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई बड़े बड़े फैसले आपको इसी महीने में करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में जो लोग सिंगल हैं, आपके लिए अरेंज मैरिज की फॉर्म में कोई रिश्ता आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और जिस पर्सन का रिश्ता आपकी तरफ आएगा, वो पर्सन पहले तो आपको पसंद ही नहीं आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी पर्सनालिटी और इस पर्सन की पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट है। आप उस पर्सन के साथ एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस चीज पर आपको बहुत ज्यादा डाउट होगा। और आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके पेरेंट्स क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी नीड्स को नहीं समझते हैं या आपकी सोच को नहीं समझते हैं। देखिए, अपने पार्टनर को लेकर डिसीजन बनाना आपकी चॉइस है और आपका हक है, ठीक है। लेकिन मेरी एक बात जरूर मानिएगा, जिसका भी आपको रिश्ता आए ना, उस पर्सन से थोड़ा सा मिल लीजिएगा, मतलब एक दो मीटिंग्स कर लीजिएगा। जब आप उस पर्सन से मिलेंगे ना, अकेले में बात करेंगे, आप अकेले में कहीं मिलकर आएंगे, तो ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि आपको समझ आएगा कि उस पर्सन का सोचने का तरीका आपके जैसा ही है। ठीक है, आप बुक को उसके कवर से जज नहीं करेंगे, नहीं तो एक बहुत अच्छा रिश्ता आप खो बैठेंगे। ठीक है, ये जो पर्सन जिनका रिश्ता आपके लिए आ रहा है, उनके जो ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो है स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अगर आप ये सोचें कि आपका कोई लव मैरिज वाली सिचुएशन बन जाएगी या फिर आपका कोई लव अफेयर हो जाएगा, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है यहाँ पर। ओके, सो आइए जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरीके की होंगी, आइए जानने का प्रयास करते हैं। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है, 3 ऑफ विंटर का कार्ड है, 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट इज अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ समर का कार्ड है। सो वर्गो पीपल, अगर मैं बात करूं आपके करियर की, तो करियर में स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा महीने की स्टार्टिंग में कि पता नहीं करियर आपके अकॉर्डिंग चलेगा या नहीं चलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने करियर में ना वो सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं जो एक्चुअली आप करना चाहते हैं। बट ये चीज आपको 5-6 दिन ही महसूस होगी, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपकी जो करियर की एनर्जी है वो डिफरेंटली चैनलाइज हो रही है। इस महीने में आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहने वाला है, और जिसकी वजह से आपकी टीम के साथ आपकी लड़ाई होने के पूरे चांसेस हैं। तो इस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है, इस एनर्जी को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। मतलब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले पर्सन के सामने रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये कोशिश करने लगे कि सामने वाला पर्सन आपके पॉइंट ऑफ व्यू को माने ही माने, तो वहां लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा। आपका बिलीफ सिस्टम दूसरे के बिलीफ सिस्टम से सुपीरियर नहीं हो सकता है, ठीक है। और आपको कोई इंफीरियर दिखाने की कोशिश नहीं करने वाला, आपको वो चीजें खुद फील होंगी। तो इस एनर्जी से बचना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, लेकिन ये कोशिश मत कीजिए कि सामने वाला आपकी बात को माने ही माने, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ये फील होगा कि मैं तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरा हुआ हूं या घिरी हुई हूं, मुझे सारा दिन काम ही करना है। इस तरह से अगर अपनी सोच रखेंगे तो एक्चुअली आप जो नई अपॉर्चुनिटीज हैं, ब्राइटर अपॉर्चुनिटीज हैं, उन्हें देख नहीं पाएंगे। आपकी जो चाल है वो धीमी हो जाएगी, ठीक है। इस महीने में करियर में आपका दिल लगेगा, आपके काम पर आपका दिल लगेगा, आप जैसा काम करना चाहते हैं एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट होगा। आपकी नई जॉब लग सकती है, प्रमोशन होने के पूरे चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो कुछ आप अपने करियर में नहीं कर पा रहे थे वो आप कर पाएंगे। आप इस महीने में बहुत ज्यादा अपने करियर पर मेहनत करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपकी मेहनत का फल आपको साथ के साथ तो नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मिलता रहेगा। अपने करियर को लेकर जितने भी डर हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलते रहेंगे, ठीक है। और
आप ना अपने करियर में वो अचीव कर लेंगे इस महीने में जो एक्चुअली आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, और वो तभी मुमकिन होगा जब आप डिटर्मिनेशन, विल पावर और फोकस के साथ निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। आप अगर दिल में ये सोचते जाएंगे कि पास्ट में भी ऐसे मौके तो आए थे लेकिन वैसी चीजें अचीव नहीं हो पाई, तो वो तो फिर ये है कि खुद को आप नेगेटिविटी की तरफ धकेल रहे हैं। ये महीना रिलैक्स करने का महीना है। मन लगाकर काम करते रहिए, आउटकम्स आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं उसमें आपको बहुत बड़ा कोई प्रॉफिट हो सकता है, इस चीज की बहुत ज्यादा संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरीके की होगी, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 7 ऑफ समर का कार्ड है, एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में अपनी हेल्थ को नजरअंदाज आपको नहीं करना। हेल्थ को लेकर इश्यूज होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इन इश्यूज को अवॉइड करने के लिए आपको महीने की स्टार्टिंग में ही अपने लिए कुछ सप्लीमेंट्स ऑर्डर कर लेने हैं, क्योंकि पैसा लगेगा हेल्थ पर। तो आप पॉजिटिव वे में पैसा लगा लीजिए, या तो आप किसी जिम की मेंबरशिप ले लीजिए, या फिर आप योगा क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी तरीके अपनी हेल्थ पर पैसा लगाइए। ठीक है। उससे आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट नहीं होगी। किसी भी थर्सडे के दिन पर आप हॉस्पिटल जाइएगा, वहां पर आप पानी पीकर आइए और कुछ सिक्के अलग अलग जगह पर छोड़ आइए। ठीक है। उससे आपकी हेल्थ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आपको पहले ही आगाह कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरीके का रहने वाला है। क्या आप इस महीने में फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ओके। सो अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, पहले तो ये सुन लीजिए, अगर पास्ट में आपका कहीं पैसा डूब गया था, जैसे कि किसी स्टॉक में आपका पैसा डूबा हुआ था, वो पैसा रिकवर हो जाएगा इस महीने में। इस महीने में आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। आपने पास्ट में इन्वेस्टमेंट की थी, उसका कोई बहुत बड़ा रिटर्न आपको इस महीने में मिल सकता है, और उस पैसे को भी फर्दर आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा, बेहतर रहेगा। ठीक है। इस मंथ में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं वहां कर दीजिए, क्रिप्टो में करना चाहते हैं वहां कर सकते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। घर का कोई पर्सन आपको गाइडेंस देने वाला है इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में, उनकी गाइडेंस को जरूर सुनिएगा, प्रैक्टिकल डिसीजन बनाइएगा। जहां पर भी आपकी इंट्यूशन आपसे कहेगी वहां पर आप इन्वेस्ट कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट से घबराना नहीं है। इस महीने में आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही सलाह देने वाली है। ठीक है। ये मौका है इन्वेस्टमेंट का। बड़ा अमाउंट एक जगह इन्वेस्ट करने से बेहतर ये होगा मल्टीपल जगह पर छोटा छोटा अमाउंट आप इन्वेस्ट कीजिएगा। ओके। सो आई होप ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। इस महीने में आप अपना घर भी बना सकते हैं। अगर आप अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं बिल्कुल लेकर रख सकते हैं। अगर लैंड पर कोई डिस्प्यूट चल रहा था, वो डिस्प्यूट सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है और चीजें आपकी फेवर में टर्न होंगी। आपके अगेंस्ट कोई फैसला नहीं होने वाला है यहाँ पर। ठीक है। और अगर आप कोई फ्लैट बुक करना चाहते हैं इस महीने में बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा भूमि पूजन जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली चीजें करनी स्टार्ट कर लें, थोड़ा सा भूमि पूजन आपको जरूर करने की जरूरत है। और अगर आप कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। कोई शॉप खोलना चाहते हैं, कोई गैराज खोलना चाहते हैं, कोई सलून खोलना चाहते हैं, आप बिल्कुल खोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं,
आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये महीना आप लोगों के लिए किस तरीके का रहने वाला है। यहाँ पर एस ऑफ समर का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, 6 ऑफ समर का कार्ड है, 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 3 ऑफ विंटर का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द सन का कार्ड है। देखिए, जिस अपॉर्चुनिटी के लिए या जिस एग्जाम के लिए आप बार बार प्रिपेयर कर रहे थे और वो एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो पा रहा था, इस महीने में वो एग्जाम क्लियर होता हुआ मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। इस महीने में आपको इमोशनल होकर पढ़ाई नहीं करनी है, अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ में रहकर आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। अपने फ्यूचर को दिमाग में रखिए, पारदर्शिता कर रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। पास्ट की चीजों को दिमाग में नहीं लेकर आना है कि पहले ये क्लियर नहीं हुआ, अब क्या होगा। आपका जो भी सपना है ना, आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में, इस महीने में वो सपना पूरा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ सकते हैं, रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं। लेकिन दिन में अगर पढ़ेंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और केयर फ्री होकर आपको पढ़ाई करनी है, टेंशन लेकर आपको पढ़ाई नहीं करनी है। नहीं तो आप अपना 100% दे ही नहीं पाएंगे। आपको अपनी तरफ से 100% मेहनत करनी है। सामने से क्या आउटपुट आएगा वो ईश्वर की मर्जी, वो भी आपके फेवर में ही आएगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं 20% पढ़ाई कर लूं और 80% यूनिवर्स मेरे को फेवर कर देंगे, तो ऐसा होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको पढ़ाई मन लगाकर करनी है। ठीक है, आपके फ्रेंड्स के साथ बैठकर आपको पढ़ाई नहीं करनी है। अपने पढ़ाई के तरीके को पहले की तरह चेंज कीजिए। मतलब स्टार्टिंग में जब आपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी शुरू की थी, तब आपका कोई एक पर्टिकुलर तरीका था, उसी तरीके से ये पढ़ाई करनी दोबारा से शुरू कीजिए। बीच में जो आपने चेंजेस क्रिएट किए हैं वो थोड़े गलत है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपके घर का कोई पर्सन आपको गाइडेंस देता है, आप उस पर्सन की गाइडेंस को जरूर सुनिएगा। अगर आपका कोई ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिससे कि आपकी डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो एग्जाम क्लियर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। प्रमोशनल एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत डिफिकल्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। इवन अगर आपका गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है तो वो भी यहाँ पर मुझे क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मदर मैरी का कार्ड है, देन इज धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है, देन इज महाअवतार बाबा जी का कार्ड है, देन इज डिवाइन हीलिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड है एंड देन इज पेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको प्यार और शांति का चुनाव करना है। देखिए, आपको किसी को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप सही हैं। आपको अपने लिए शांति का चुनाव करना है। आपको डिवाइन फेमिनाइन जो तत्व है यूनिवर्स का, उनसे हीलिंग मिलेगी और आपको माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप की आराधना करनी है। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन यही रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो इसी रास्ते पर आप अग्रसर रहिए और अपनी खुशियों को खोजते रहिए। आपको इसी रास्ते पर चलते हुए अपनी खुशियां जरूर मिलेंगी। थर्सडे के दिन पर आप पीले रंग की चीजों का दान जरूर कीजिएगा। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, बादाम की गिरी तक का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, 11 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप जरूर दान कीजिएगा। और थर्सडे के दिन पर आपको पीले रंग का टीका लगाना है। आप हल्दी का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं। इस महीने में आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, आपको अलग अलग चीजों के बीच में कनेक्शन समझ में आएगा। पूरे मंथ में ओम की चांटिंग कीजिएगा। ठीक है, उससे आपका थ्रोट चक्रा भी बैलेंस में रहेगा। यहाँ पर आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करने की भी इस महीने में जरूरत है। ईश्वर से सवाल करने बंद कर दीजिए। जो कुछ भी अभी तक ईश्वर ने आपको दिया है उसके लिए थैंक यू कहिएगा और अपने आप में पॉजिटिविटी इम्बाइब करने की कोशिश कीजिएगा। और आपको वेडनेसडे को ज्यादा से ज्यादा ना ग्रीन चीजों का इस्तेमाल करना है। मतलब खाने में, कपड़े डालने में ग्रीन शेड का इस्तेमाल कीजिएगा।
ठीक है? इस महीने में आपको अपने सोल के साथ एक बैलेंस बनाना है, अपना इनर बैलेंस आपको अचीव करना है। आपको मेडिटेशन करनी है, अपनी आत्मा से गहरा कनेक्शन बनाइए, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा। इस मंथ में आपके लाइफ के साइकिल्स चेंज हो रहे हैं। जब एक साइकिल से हम दूसरे साइकिल की ओर बढ़ते हैं, तो कुछ इल्यूजन की एनर्जीज जो हैं वो रिलीज होती हैं, ठीक है? कुछ इल्यूजन सामने निकल कर आती हैं, सच्चाई पता लगती है कई चीज़ों की। तो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है और वेडनेसडे को रात को 8 बजे के बाद राहु के मूल मंत्र का जाप आपको ज़रूर करना है। रुद्राक्ष की माला पर कीजिए। 1 माला कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा, ठीक है? सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पर अननोन टेरिटरी का कार्ड है, इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है, देन इज मिस्टिक हीलर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है, एंड फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ग्राउंडिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आप एग्जैक्टली वहां पहुंच जाएंगे जहां पर ईश्वर आपको देखना चाहते हैं। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जाइएगा। आपके सारे छोटे छोटे सपने अब पूर्ण होने वाले हैं। आपको ईश्वर एक बहुत बड़ी पोजीशन पर देखना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में एक स्टेबल पोजीशन पर देखना चाह रहे हैं। इस महीने में वो स्टेबिलिटी आपको मिलने लगेगी। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, इसमें आपके दोस्त कम होते चले जाएंगे, लेकिन ईश्वर की सपोर्ट आपको मिलेगी। तो वो सपोर्ट अगर आपको कहीं पर ज़्यादा ज़रूरत हो, तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा, आपके लिए गाइडेंस और क्लियर हो जाएगी। इस महीने में डिवाइन आपको खुद हील करने वाले हैं। आपको किसी तरीके की कोई हीलिंग की ज़रूरत नहीं है। आप ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को गहरा कीजिएगा और अपने आप को ग्राउंडेड रखिए। आपको अपनी जड़ों से जुड़े रहना है, आपको खुद को एक्सप्लोर करना है, अपने अंदर घमंड बिल्कुल भी नहीं लेकर आना है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस होगी। आपको अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीने का मौका ज़रूर मिलेगा। ओके, सो आई होप वो पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।